हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द अनदर डे। सबसे पहले जय माता दी। तो 6:45 हो चुके हैं, मैं उठ चुकी हूँ। उठ के मैं नहा के हो गई हूँ रेडी, और टाइम हो गया 7:11 का, क्योंकि आज सैटरडे है और आज से मेरे सैटरडे की भी फास्ट है, यानी कि फ्राइडे और सैटरडे दोनों दिन। तो सबसे पहले कर लेते हैं टेबल को सेट, क्योंकि ये हो चुकी है बिल्कुल मैसी। तो इसको ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं, सारा जो भी सेटअप है सब कुछ बढ़िया तरह से क्लीन वगैरह करके। और उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि ब्रेकफास्ट करके लंच वगैरह बना के और सीधा कॉलेज ही चली जाऊँ, क्योंकि देखो यहाँ पढ़ूँगी फिर दोपहर को हो जाएगी धूप बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि सुबह ही निकल जाऊँ। आज फास्ट है, कुछ खास बनाना भी नहीं है। तो मैंने फ्रूट्स कट कर लिए। ये देखो, मैंने जो है पपाया लिया है, और एप्पल मैं ऐसे ही लेके जाऊंगी, और कीवी अलग से कट करूंगी। तो ये दोनों मैं लेके जाऊंगी लंच के लिए। और ब्रेकफास्ट में सिर्फ दही लूँगी, क्योंकि और कुछ मेरे पास आज है ही नहीं खाने को, और मेरा मन भी नहीं है। तो ये सब पैक करके मैं निकल चुकी हूँ कॉलेज के लिए। यूँ मान लीजिए कॉलेज का जो है ना, आज मैं सबसे पहले, इतनी सुबह तो मेरे ख्याल से मैं कभी नहीं गई होंगी, लेकिन ठीक है आज जाना था तो मैंने सोचा चली जाती हूँ, कि मेरे पास ही है तो आराम से अपना वहीं पे काम कर लेंगे। वहीं पे अपना जो है पहले जनरल सेक्शन की जो है वो पढ़ाई शुरू कर लेंगे, यानी कि जो मैथ्स का टॉपिक है आज हमें करना है स्क्वायर एंड क्यूब रूट्स, और उसे आज ही ख़त्म करेंगे। अब मोस्टली जो है रिवीजन की स्पीड बढ़ाएंगे, एक दिन में एक टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक दो टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा लेंदी है, जैसे मेंसुरेशन है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये थोड़े लेंदी हैं। दो चार टॉपिक तो इनमें 2 दिन लगेंगे, बाकी किसी में नहीं लगेंगे अब। तो बहुत ही जल्दी से अब कवर अप करना है। ये देखो, ये मैंने कीवी कट कर लिए हैं और पपाया कट कर लिया है, दही ये रही, और एप्पल। देखो कितना सारा राशन लेके जा रही हूँ मैं खाने के लिए, पर क्या करूँ, कल भी फास्ट था आज भी फास्ट है। तो बाय, चलते हैं कॉलेज में। और कॉलेज में देखो मुझे दिख गया ये पीकॉक, पता नहीं अब ये बिल्कुल हमारी बिल्डिंग के आसपास ही घूमता है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पास था। तो मैंने स्कूटी रोक के पहले इसी को कैप्चर किया, लेकिन उसके बाद देखो मैंने अंदर जाके देखा, मौसम बड़ा अच्छा हुआ था। तो आज मैं आपको कुछ क्लिप्स, अभी जाते ही बैग रख के लैब में नीचे जाऊंगी वापस, और आपको दिखाऊंगी पूरे जो कैंपस में। थोड़ा बहुत मैं इधर उधर घूमूंगी, क्योंकि अभी धूप नहीं निकली है इतनी। तो ये देखो, ये मुझे मोर फिर से दिख गया था। तो ये देखो, मैं पूरा कैंपस घूम के, मतलब जो है थोड़ा थोड़ा इधर उधर घूम के वापस आ गई। धूप निकलनी शुरू हो गई थी, वैसे तो 8 बजे तक निकल ही जाती है, लेकिन आज जो है थोड़ा मौसम एक बार चेंज सा हुआ था, इसीलिए मैं चली गई थी नीचे। तो ये देखो, अभी मैंने जो अपनी टेबल वगैरह क्लीन किए। देखो वैसे तो क्लीन होती रहती है, ऐसा नहीं है कि हमें क्लीन करनी पड़ती है, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो होते हैं हमारे क्लीन करने के लिए आते हैं, लेकिन हमारे जो गाइड है उन्होंने हमें ये सिखा रखा है कि खुद क्लीनिंग करो, और हमें ये अच्छा भी लगता है कि अब हम अपनी जो टेबल वगैरह उनको क्लीन करते हैं, क्योंकि हम अपने तरीके से क्लीन करते हैं, वो अपने तरीके से करते हैं। तो बुक्स वगैरह भी होते हैं, काफ़ी कुछ होता है यहाँ पर। तो मैं खुद ही कर लेती हूँ, मैं नहीं, हमारी लैब वाले खुद ही कर लेते हैं। एक दिन हम वीक में क्लीनिंग डे रखते हैं, जिस दिन हम अपनी लैब की सफाई करते हैं। तो ये बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है, ये हमारे गाइड ने हमें सिखा रखा है। तो बाकी जो है, मतलब झाड़ू पोछा जो है वो आंटी लगा देती है, बाकी हम कर लेते हैं। जैसे डस्टिंग वगैरह के लिए हम नहीं बुलाते किसी को, तो ये हम खुद ही कर लेते हैं, क्योंकि टेबल्स ही तो होती है अपनी, हम यूज़ करते हैं, तो उसे तो हम क्लीन कर ही सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, मैंने स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट किया, उसकी टिप जो है मैं भी डिस्कस करूँगी आपके साथ एट द एंड। और बाकी जो है स्क्वायर एंड क्यूब रूट में जो थे, मैंने हाफ से ज़्यादा पार्ट कवर कर लिया था, कुछ पार्ट रह गया था, वो मैंने सोचा जाके कर लूँगी। क्योंकि फिर आ गया पार्सल वाले का फ़ोन। क्या कर रहे हो?
खेल रहे हो? ये बच्चे जो है नीचे खेल रहे थे भाई। बचपन सच में देखो कैसा होता है, बिल्कुल इनोसेंट सा, आपको किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं होती। तो ये देखो मैंने लैंप मंगवाया था। अब आप सोचोगे रोज़ मैं कुछ ना कुछ मंगवाती ही रहती हूँ, तो मैं आपको क्लियर कर दूँ कि आपको पता है पीएचडी वालों को स्टाइफंड मिलता है और मैं एसआरएफ हो चुकी हूँ, तो फिर वैसे ही आप समझ सकते हो। और दूसरा कंटिजेंसी मिलती है साल की, जो आपका मतलब खर्चा होता है वो, जैसे पढ़ाई का, बुक्स वगैरह का या इस तरह का, तो मतलब ये बिल आपको देने पड़ते हैं ना। तो इसीलिए मैं अपना मतलब पढ़ाई के मामले में मैं बिल्कुल कटौती नहीं करती भाई। जो चीज़ मुझे चाहिए मैं उसे लेती हूँ। खाने में और पढ़ाई के मामले में मैं नहीं करती, और मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे यही बोल रखा कि बाहर रह रहे हो तो इन दो चीज़ों में कभी कटौती नहीं होनी चाहिए। तो इन दो चीज़ों में मतलब मैं अपना पूरा वो करती हूँ। तो मुझे लैंप की ज़रूरत थी, क्योंकि मेरा लैंप जो है पुराने वाला, उसका स्विच टूट गया था, वो मैं मेरे भाई को दे दूँगी। तो इसीलिए मैंने जो है अपना लैंप मंगवा लिया था आज। और यहाँ पर फिर मैंने किया पीएचडी का वर्क। ये पीएचडी का वर्क चल रहा था। उसके बाद मुझे कुछ प्रिंट करने थे, तो मैंने सोचा प्रिंट कर लेती हूँ। प्रिंट मुझे क्या करना था, कंप्यूटर के जो लेक्चर्स हैं ये केवीएस के हैं। ये लेक्चर्स मैंने अपनी एकेडमी से ही लिए हैं। जितना कोर्स का जो था, कोर्स मतलब परचेज़ कर लिया मैंने, क्योंकि कंप्यूटर केवीएस वाले बैच में था और केवीएस काम भी आ जाएगा। तो वो रिकॉर्डेड फॉर्म में था, लेकिन मैंने ले लिया क्योंकि मुझे कंप्यूटर चाहिए था। कंप्यूटर कहीं नहीं था, तो वो मैंने उसमें परचेज़ किया। तो उनके कुछ रिकॉर्डेड ये मुझे मिले लेक्चर्स, तो मैंने कुछ प्रिंट कर लिया। अभी सारे नहीं हुए हैं, बाकी मैंने सोचा फिर करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थे। तो एक पेज पे देखो कहीं 4 किए मैंने, 4 पेज इकट्ठे किए, कहीं 2 पेज इकट्ठे किए। तो इस तरह से मैंने कंप्यूटर का ये जो है कर लिया सिलेबस, क्योंकि ये उसमें चंडीगढ़ वाले में भी आएगा और केवीएस में भी आता है। तो तैयारी अपनी रखनी चाहिए हर एक सब्जेक्ट की। उसके बाद मैं आ गई फ्लैट पे दूध लेके आई, और जो है विम बार वगैरह ख़त्म हो गई थी, लैम्प भी था, और बाकी सरसों की बोतल लेके आई थी छोटे वाली। तो टाइम हो गया 4:30 का। आज मैं जल्दी आ गई थी, क्योंकि सुबह भी जल्दी की गई हुई थी। और उसके बाद मैंने बनाया डिनर, थोड़ी देर रेस्ट किया आज मैंने। रेस्ट इन द सेंस मैंने बस फ़ोन ही चलाया। कभी कभी रील्स, आपको पता है ना, वो रील वाली आदत ऐसी है, देखने जब भी मैं देखती नहीं, देखने लग जाओ तो फिर वो छूटती ही नहीं। फिर मैंने अपना डिनर बनाया। डिनर बनाने के बाद जो है मैंने अपना पढ़ाई शुरू की। डिनर में मैंने जो है खीरे कट कर लिए थे, और जो है मैं सिंपली रोटी जो है वो बना लेती हूँ इन्हीं के परांठे टाइप से। तो यहाँ पर ये मैंने बना लिया था, और दही रखी थी, तो दही में मैंने मखाने और वो जो होती है पीनट्स वो डाल ली थी। उससे क्या है कि रायता सा बन गया था। तो ये सारी चीज़ मैंने बना ली थी। और सैटरडे को सरसों के तेल वाले परांठे खाते हैं, वैसे कभी नहीं खाते हम, लेकिन सैटरडे को खाने होते हैं। आपको जो फास्ट रखता होगा उसे पता होगा। उसके बाद मैंने देखो अपनी क्लास शुरू कर दी है। 7 बजे हुए हैं, तो यहाँ पे फ़िज़िक्स की मैंने क्लास ली। अब फ़िज़िक्स की क्लास जो है वो आपकी सैटरडे को मैंने बताया था होती है, क्योंकि ट्यूसडे को नहीं होती है। तो ये क्लास जो थी मेरी फ़िज़िक्स की थी। तो फ़िज़िक्स की क्लास में जो है आज सर ने साउंड वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका था। आज ईएम वेव शुरू करवाया था, वो कंप्लीट हो गया। बस उसके यूजेस रह गए, एक्सरेज वगैरह, गामा रेज, इनके यूज़ वगैरह पूछ लेते हैं ना, और फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में अरेंज करो, इस तरीके से ये चीज़ें पूछ लेते हैं। तो ये सब जो है थोड़ा सा रह गया है, कल कंप्लीट हो जाएगा। कल तो संडे कोई क्लास नहीं है, कल सारा ऑफ है। तो कल मैं भी मोस्टली जो है अपना पीएचडी का ही वर्क करूँगी। एक टॉपिक बस सुबह यहाँ से कोशिश करूँगी करके जाने की, और शायद थोड़ा लेट भी हो जाऊँ। कल का व्लॉग थोड़ा ना छोटा ही रहेगा, क्योंकि कल कुछ खास होगा नहीं। पीएचडी का ही वर्क करूँगी, क्योंकि वो बहुत है मेरे ऊपर प्रेशर उसका, काम का भी, तो वो मुझे करना है। तो कल मैं वही काम करूँगी, और बाकी जो है थोड़ा बहुत अपना कपड़े वगैरह वॉश करूँगी। तो कल का व्लॉग थोड़ा ऐसा ही रहेगा, मतलब छोटा सा ही देखूँगी मैं। जो कुछ होगा तो मैं ऐड कर दूँगी, और अगर नहीं भी हुआ तो मैं कॉमन कर दूँगी इस व्लॉग को, क्योंकि थोड़ा काम का प्रेशर ज़्यादा है, और ऐसा कुछ है नहीं कि क्योंकि क्लास भी नहीं है कल। तो चलो अब टिप्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। टिप्स में क्या है आपके पास स्क्वायर रूट में कि 3 डिजिट का जो है आपसे सबसे बिगेस्ट स्क्वायर पूछा जाता है कई बार, तो वो आपके पास 961 होता है, ये याद रखना है। 3 डिजिट का बिगेस्ट स्क्वायर जो होता है वो 961 होता है, और स्मॉलेस्ट स्क्वायर 3 डिजिट का 100 होता है। ये दोनों मैंने नोट डाउन कर दिए हैं। और एक आपसे पूछा जाता है 4 डिजिट वाला, तो 4 डिजिट का जो बिगेस्ट स्क्वायर होता है वो होता है 9801, जो कि 99 का स्क्वायर होता है, और स्मॉलेस्ट स्क्वायर होता है 1024, जो कि 32 का होता है। तो ये कई बार है ना डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसीलिए मैंने इनको नोट कर दिया, क्योंकि एक प्रीवियस ईयर में आपको काफ़ी बार देखने को मिलेंगे। ये मोस्ट कॉमन है, वैसे तो देखो बहुत कुछ होता है, लेकिन कुछ होते हैं जो आपको याद रखने चाहिए, डायरेक्ट आपका एक नंबर बन जाता है इनसे। और एक होता है 729 और 64, ये ध्यान रखना, कई बार पेपर में आए हुए हैं। परफेक्ट क्यूब और स्क्वायर, ये दोनों होते हैं। 729 भी एक परफेक्ट क्यूब भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी, और 64 भी आपका परफेक्ट क्यूब भी है, परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो ये देखो, ये मैंने आपको टिप डिस्कस करी ली, यही था और कुछ नहीं था इसमें, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट वाले में।
और फिज़िक्स का मैंने आपको बता दिया है, मैंने कॉफ़ी बना ली एट द एंड, लास्ट में मेरा मन कर गया। तो ठीक है गाइज़, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी, आपको पता ही। और एक शिवांगी, आपकी तबीयत कैसी है ज़रूर बताना। अब आपका कोई कमेंट नहीं देखने को मिला, आप ठीक हो ना, तो ज़रूर बताना। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।